हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे गुप्त नवरात्रों में मैं माता रानी की और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करती हूँ डेली रोजाना की। तो शाम का समय है और इसमें मैं गंगा जल भर के रखती हूँ। तो रोजाना जैसे मैं पूजा करने बैठती हूँ तो थोड़ा सा गंगा जल की छींटे मार के ही बैठती हूँ। तो इसमें गंगा जल भर के रखती हूँ और कैन में अलग भरा रहता है। तो हमें गंगा जल भर के रखना चाहिए और हम पूजा करने से पहले हमको ये छींटे मारने चाहिए। बहुत अच्छा होता है अपने ऊपर और स्वयं चारों तरफ, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ थोड़ी निकेटनी ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए हमें छींटे मार के ही पूजा करना चाहिए। और उनके बर्तनों में और जैसे पानी देते हैं ठाकुर जी को तो गंगा जल डाल के उस तरीके से फिर पानी देना चाहिए। तो ये है। तो देखिए मैंने मंदिर में छींटे मार लिए और जहाँ माता रानी की बगल में ही चौकी लगा रखी है मैंने, तो वहाँ पर भी छींटे मार लिए हैं थोड़े। और 2 दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं और दीपक मैं कहाँ कहाँ जलाती हूँ तो देखिए अभी मैंने आसन डाल दिया है, मैं नीचे बैठूंगी। तो चौकी मेरी नीचे लगी हुई है और मंदिर रखा हुआ है ऊपर। तो खड़े होकर भी करती हूँ और बैठ कर के भी। तो इसी तरीके से मेरी पूजा होती है। देखो जैसी व्यवस्था है वैसी, जैसे हमारे ठाकुर जी करेंगे ना उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो सारा सामान मैंने अपने पास रख लिया है और ये है आचमनी करने के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और इसमें आचमन करने के लिए जल भर के रख लूँगी। क्योंकि सबसे पहले हमें आचमनी करना होता है। जब हम पूजा पे बैठते हैं तो सबसे पहले हम आचमनी करते हैं। और ये सारा कुछ मेरे पूजा के लिए मुझे मेरे गुरुजी ही ने ही सिखाया है। और मैं वीडियो में जिसके वीडियो देखती हूँ उसके भी मैं देख करके करती हूँ। और पहले से बहुत ज़्यादातर सीख गई हूँ मैं पूजा करने और मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जब से मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे पास, जब से मेरे बहुत पूजा में मेरा मन लगा है और मैं अपने ज़्यादातर भगवान जी में बहुत मन लगता है मेरा। मेरा बहुत पूजा पाठ में मन लगता है। तो मैं उसी तरीके से ये पूजा पाठ करती हूँ। और जब से मेरे ठाकुर जी आए हैं, खैर उन्होंने दिक्कत तो दी है मेरे को, परेशानी तो दी है, लेकिन उन्होंने मेरी परीक्षा ली है। लेकिन सब कुछ अच्छा ही वो ही कर रहे हैं और आशा है होता जा रहा है मेरा, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए ये सारे बर्तन हैं, प्लेटें हैं, 2-3 चौके नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं कई जगह 2-3 जगह और दीपक जलाती हूँ। ये दीपक हैं सारे मेरे। तो ये एक तुलसी के पास लगाऊंगी और एक दहलीज पे लगाऊंगी, एक माता रानी के पास और एक मंदिर में है। तो सबसे पहले मैं कपड़ा रखती हूँ, उसे मैं साफ़ कर लूँगी और तीनों थालियों में स्वास्तिक बना करके मैं दीपकों में बाती डाल करके इसमें रखती हूँ। इसलिए मैंने 3 थाली रख रखी हैं। और देखिए स्वास्तिक बना लिया है मैंने हल्दी रोली चंदन से। और इसमें थोड़ी से चावल का स्थान दे दिया है और मैंने तेल यूज किया है, तिल का तेल यूज करती हूँ और घी भी कर लेती हूँ। जब घी नहीं रहता तो तिल का तेल करती हूँ। तो जय श्री गणेश बोल करके दीपकों में जला लूँगी। तो नवरात्रों में ये 2-3-4 दीपक मेरे लगभग रोजाना के जल जाते हैं। सुबह तो एक ही दीपक 2 दीपक जलाती हूँ और शाम को 4 दीपक हो जाते हैं। तो दीपकों को हमें जलाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी का आगमन होता है जब हम दिए जलाते हैं और दीप दान करना बहुत अच्छा होता है। तो ये नवरात्रों में जलाना तो और ही अच्छा होता है। माता रानी हमारे घर में विराजमान होती हैं तो इसलिए हमें दीपक जलाना चाहिए जहाँ जहाँ इनका स्थान है वहाँ पर। और दीप पूजन कर लूँगी मैं। दीप पूजन करके फिर मैं दीपकों को जहाँ एक मंदिर में रख दूँगी और एक रखूँगी माता रानी के पास। देखिए किस तरीके से मैं रख रही हूँ दीपकों को। तो ये है मेरी माता रानी की चौकी। तो मैंने एक माता रानी के पास रख दिया है। और जब नवरात्रे आते हैं या और कोई पूजा शुरू हो जाती है और ऊपर से ठाकुर जी की सेवा तो रोजाना की है ही है, तो देखो थोड़ा सी पूजा बढ़ जाती है। तो कोई नहीं, उससे हमारे घर में और बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। और जब आप करना चाहोगे तो सब हो जाता है। शुरू शुरू में थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे करेंगे, लेकिन हम जब करते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। भगवान सब अपने आप करवा लेते हैं। तो मैंने
फूल बिछा दिए थोड़े। अब ये दहलीज पर दीपक रखने जा रही हूँ। शाम होने वाली है, सूरज ढल गए हैं ना, और मुझे जाप वगैरह भी करना है, तो इस वजह से मैं, और जाप तो सबसे पहले दीपक ही जला के किया जाता है। तो मैंने दहलीज पे देखो दीपक रख दिया है, और शाम को सुबह शाम मैं दीपक रोजाना के एक दीपक दहलीज पे जलाती हूँ। और ये आ गई हूँ तुलसी के पास, तो मैंने ये तुलसी के पास दीपक जलाती हूँ डेली रोजाना के। तुलसी के पास तो हमेशा से ही मैं दीपक डेली रोजाना जलाती हूँ शाम के टाइम में, और कभी कभार सुबह भी जला लेती हूँ। तो परिक्रमा लगा के दीपक के साथ आरती उतारती हूँ माँ तुलसी की, और मैं इस तरीके से दीपक जलाती हूँ। तो तुलसी माँ की हम घर में पूजा करते हैं, तो हमारे घर पे सारी निकेतनी चली जाती है, और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं घर में। तो इस तरीके से हमें तुलसी माँ की पूजा ज़रूर करना चाहिए शाम को डेली रोजाना के। जो तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं ना, तो बहुत ही शुभ होता है। तुलसी माँ में सारे देवी देवताओं का आगमन रहता है, क्योंकि तुलसी माँ में हम जैसे हमारे पितृ भी हैं, पितरों का भी हम पूजा पाठ कर लेते हैं। और माँ लक्ष्मी तो है, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी मैया। तो हर घर में तुलसी माँ होने चाहिए, और एक दीपक तुलसी माँ के पास जलना चाहिए, और इससे हमारे घर में निगेटमी दूर होती है, और सारी परेशानियाँ भी दूर कर देती हैं। तो देखिए सुबह का टाइम तो हम पर नहीं होता इतना टाइम, क्योंकि ड्यूटी वाले आदमी होते हैं, और शाम को इतना टाइम होता है, तो टाइम मुझे करीबन 1 घंटा लग जाता है पूजा में। तो देखिए जब बच्चे बड़े हो जाए ना, तो हमें भगवान में मन लगा लेने चाहिए। तो देखिए ये अब आ गई हूँ मैं माता रानी का पूजन करने। तो किस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं, सादा तरीके से ही मैं माता रानी का पूजन करूँगी। और पहले गणेश जी का तिलक कर दूँगी हल्दी रोली चंदन से, और सभी देवियाँ जितनी इसमें फ़ोटो में हैं सबका टीका कर दूँगी हल्दी रोली चंदन से, फिर फूल चढ़ा दूँगी। और फूल चढ़ाने के बाद में ये है देखिए भोग, तो मैं मेवा का भोग है, मेवा का भोग लगा दिया है मैंने। और ये लौंग बतासे का भी मैं सुबह शाम रोज़ाना भोग लगाती हूँ मैया का। तो जब हम मैया रानी का लौंग बतासे से भोग लगाते हैं, तो बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं मैया रानी। तो हमें लौंग बतासे का डेली रोज़ाना के भोग लगाना चाहिए। फिर मैं क्या करती हूँ, लास्ट में जाप वगैरह करती हूँ, एक माला रोज़ करना चाहिए, और पाठ भी करना चाहिए। पाठ महीन में नहीं कर पाती, ज़्यादा देर लग जाती, तो ठाकुर जी की भी सेवा होती है ना। अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम से हम पाठ भी कर सकते हैं, और पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जाप किया है मैंने, जाप करने के बाद में अब मैं आरती करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने कपूर रखा है एक कटोरी में, तो उसमें मैं कपूर को जला लूँगी। उसके जलाने के बाद में थोड़ी सी इसमें से बतासा तोड़ करके और लौंग घी में डुबो करके हम माता रानी के नाम से चढ़ा देंगे इसी कपूर में, और इसी से आरती कर लेंगे, क्योंकि आरती माता रानी की कपूर से ही की जाती है। तो देखिए लौंग बतासे का मैंने भोग लगा दिया है, और जैसे भोग लगाते हैं हम, तो लास्ट में स्वाहा करके हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जब हम लौंग बतासे चढ़ाते हैं, तो स्वाहा करके ही हमें चढ़ाना चाहिए। फिर हम कर लेंगे आरती। तो आरती हमें एक आरती करनी है मैया रानी की, चूँकि गौरी गणेश की तो सबसे पहले पूजा की जाती है, तो हम गौरी गणेश की सबसे पहले पूजन कर लेंगे, फिर अपने ठाकुर जी की। तो उसमें बाद में हमने अपने ठाकुर जी की भी पूजन किया। पूजन करने के बाद में फिर उनकी आरती कर ली। आरती हमें माता रानी की भी गाने चाहिए, और अपने ठाकुर जी की भी एक आरती मैं सुबह शाम रोज़ाना गाती हूँ। और आरती करने के बाद में आरती दे देंगे, फिर जो भी हमसे भूल चूक हुई उसकी क्षमा मांग लेंगे। तो इस तरीके से मेरी रोजाना की शाम की पूजा होती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखना जरूर, आप लोग देखते नहीं हैं, और इसलिए मेरा मन भी नहीं करता, और जब आप लोग देखते हो तो मेरा भी मन करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे।